अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज का मेरा वीलॉग जो है वो उन बीवियों के लिए है जो ये जानना चाहती हैं कि बीवियां कितने किस्म की होती हैं। जी हाँ, शौहरों के हवाले से तो मैंने पहले वीडियो की है कि शौहर कितनी किस्म के होते हैं और कैसे होते हैं, लेकिन बीवियां कितने किस्म की होती हैं आज मैं आपको ये भी बताती हूँ। जी हाँ, एक होती है वफ़ाशुआर बीवी, एक होती है डिप्लोमेट बीवी, एक होती है ब्रांडेड बीवी, एक होती है वो बीवी जो बेचारी बिल्कुल ही मलंग बीवी है, जिसका जो है वो ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह के साथ कांटेक्ट है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बहुत ख्याल रखती है और अपने मामलात जो है वो सारे जो है वो इस्लाम के हवाले से गुजारती है। ये वो बीवियां हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक औरत के रूप में आती हैं और बीवी का इनको जो है वो रुतबा मिल जाता है। ये वो औरतें हैं जो अपने माइंड के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आती हैं, एक शौहर आप बनते हैं और एक बीवी को आप इस रूप में मियाँ बीवी के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बीवियाँ आपकी ज़िंदगी को बदलने की सलाहियत रखती हैं। अगर एक वफ़ाशुआर बीवी एक शौहर के पास है तो उससे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी कोई नहीं है कि उसके पास एक वफ़ाशुआर बीवी है, एक काबिल एतबार और काबिल एतमाद बीवी है। मर्द उस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो अमीर तरीन आदमी समझे दुनिया का जिस वक्त उसके पास वफ़ा करने वाली बीवी है। वो बीवी जो उसके मुश्किल हालात में मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, वो बीवी जो हर हालात में लड़ने की सलाहियत रखती है, वो बीवी जो उसके मुश्किल हालात में भी उसको ताना नहीं देती बल्कि वफ़ा शुआरी और वफ़ा का पैकर बन के उसके घर को जो है वो जन्नत बना देती है। थोड़े पैसों में भी गुजारा करके जो है वो ये साबित कर देती है कि वो एक वफ़ाशुआर बीवी है। जिन मर्दों के पास ऐसी बीवियां मौजूद हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जिसके पास भी वफ़ाशुआर बीवी है वो अपनी बीवी में कोई ना मीन मेख निकालता ही रहता है, कोई ना कोई कीड़े निकालता रहता है कि मेरी बीवी ऐसे करती है। अब देखें, हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती। अगर वो वफ़ाशुआर है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा भी होगा। वो जो वफ़ादारी में आपके लिए जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है तो उसका गुस्सा जो है वो जायज़ होगा। अगर वो किसी बात पर गुस्सा कर रही है तो आप इस चीज़ को, इस तकलीफ़ को समझें कि वो कहाँ पर जो है वो गुस्सा कर रही है, उसका कौन सा ऐसा पॉइंट है गुस्सा करने के लिए, तो इस चीज़ पर फोकस करें। दूसरी बीवी जो मैं आपको कहती हूँ, एक डोमेस्टिक टाइप, एक डिप्लोमेट बीवी होती है। ये डिप्लोमेट बीवियाँ वो होती हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हैं। शौहर की भी बात मान ली, सास को भी देख लिया, इधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया, मैके में कुछ कह दिया, ससुराल में कुछ कह दिया। डिप्लोमेसी से जो है वो अपनी लाइफ गुजार रही होती हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी लग रही होती हैं तो डिप्लोमेसी से उसको हैंडल कर रही होती हैं। अच्छा, ये अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वफ़ाशुआरी में भी ऐसा करते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी कई दफ़ा जो चालाकी में बदल जाती है ना, मैं ये चालाक ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो बड़ी चालाकी से अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार लेती हैं। ये ख़वातीन जो होती हैं ना, ये फ़ौक़ियत रखने वाली होती हैं, बर्तरी रखने वाली औरतें होती हैं। ये औरतें हमेशा अपने शौहर को दबा कर रखने की सलाहियत रखती हैं, क्योंकि ये शौहर की हर बात मानती हैं लेकिन उसकी कोई ना कोई ऐसी कमज़ोरी अपने हाथ में रखती हैं कि जिसकी वजह से शौहर जो है ना वो इनकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। इवन ये अपने ससुराल वालों की भी बहुत सी कमज़ोरियों पर इनकी नज़र होती है और जब कोई गलती होती है तो उस गलती के बाद जो है वो ताना ज़नी शुरू हो जाती है कि तुमने तो फ़लाँ टाइम पे ये किया था। लोगों की बातें इनके जहन में नक्श होती हैं और ये किसी भी टाइम लोगों को जो है वो पलट के जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। ये होती हैं डिप्लोमेट किस्म की बीवियाँ। अच्छा, इनसे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरह की डिप्लोमेसी करने वाली ख़वातीन जो है वो कभी कभी अपनी चालाकी में आगे बढ़कर नुकसान भी पहुंचा देती हैं, अपने रिश्ते को डैमेज भी कर लेती हैं। उनकी बहुत ज़्यादा चालाकी भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिर एक होता है ब्रांडेड बीवी। ये ब्रांडेड बीवी क्या होती है? ब्रांडेड बीवी वो होती है जो वफ़ाशुआर भी है, जो सच्ची भी है, जो आपके झूठ को पकड़ने की सलाहियत भी रखती है। ब्रांडेड बीवी वो होती है जो आपके तातशुआर भी है, लेकिन वो जब आप कुछ गलत करेंगे या आप उसको धोखा देने की कोशिश करेंगे तो वो आपको फ़ौरन परख लेगी कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर बदल रहा है और आपके बदलते हुए रंगों को पहचानने की सलाहियत रखती है। ये होती है ब्रांडेड बीवी। ये होती है वो बीवी जिसने अपनी ज़ात की नफ़ी करके जो है वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारी होती है। अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो उसने वक्त दिया होता है, अपनी जवानी दी होती है, अपना सारा माल, हर चीज़ जो है वो अपने शौहर पे कुर्बान की होती है। ये ब्रांडेड बीवी है। ब्रांडेड बीवी वो नहीं होती जो ब्रांड पहनती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड पर आपके पैसे खर्च करवाती है। ब्रांडेड बीवी वो होती है जो किसी भी आम मार्केट से जो है वो एक 2-3 हज़ार रुपये का सूट ख़रीद कर उसे चंद पैसों में सिलवा कर जो है वो पहन कर अपने शौहर से ये पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये होती है ब्रांडेड बीवी।
برانڈیڈ بیوی وہ نہیں ہے جو 15-15 20-20 ہزار کے سوٹ پہن کر دکھا کر اپنے شوہر کی جیب خالی کروا کر یہ کہتی ہے کہ اب بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں. اس وقت تو شوہر بھی بیچارہ نظریں اٹھا کر یہ مشکلوں سے ہی کہتا ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو. جب شوہر کی جیب سے کم پیسہ خرچ ہوگا اور بیوی وفا شعار ہوگی, سلیقہ شعار ہوگی, تو اس وقت شوہر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میری بیوی جو ہے وہ بڑی برانڈیڈ ہے اور اسے جو ہے وہ بڑی وفا شعار ہے, سلیقہ شعار ہے. آپ کو پتہ ہے یہ برانڈس والے کیا کرتے ہیں؟ یہ برانڈ والے بھی کٹ پیس ہی اٹھاتے ہیں. یہ برانڈ والے بھی جا کر جو ہے نا وہی چیزیں جو ہے وہ لا کے کٹ جوڑ کے اپنے جو ہے وہ برانڈ بنا لیتے ہیں, اپنا ٹیگ لگا لیتے ہیں. جو آپ چھوٹے چھوٹے بازاروں سے جو ہے وہ چیزیں خریدنا پسند نہیں نہ کرتی کہ جی میں تو برانڈ پہنوں گی, یہ برانڈ والے وہی چیزیں جو ہے وہ ٹاکیاں جوڑ کے آپ کو جو ہے وہ برانڈ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں کوئی ان کا جو ہے وہ کاروبار خراب نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بھی اتنی صلاحیت رکھتی ہیں تو آپ بھی ڈیزائنر بن سکتی ہیں, آپ بھی برانڈڈ بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک بیوی ہوتی ہے جو ملنگ بیوی ہوتی ہے. یہ ملنگ بیوی کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا ڈفرینس ہے, آج کا لفظ ہے نا ملنگ بیوی. ایسی بیوی اللہ کی طرف لو لگی ہوئی ہے, بس اللہ رسول کی بات ہے, شوہر کے سامنے بھی دوپٹہ لے کر اپنے آپ کو پیک رکھ کے 5 ٹائم کی نماز ادا کر رہی ہے, قرآن پاک پڑھ رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ اپنی فرض عبادت بھی پوری کر رہی ہیں اور اپنے شوہر کی عزت بھی کر رہی ہیں. لیکن یہ ملنگ عورت جو ہوتی ہے نا, یہ بے خبر ہوتی ہے ہر چیز سے, اور کبھی کبھی اپنے شوہر کی محبت سے بھی بے خبر ہو جاتی ہے. یہ ملنگ عورت کا جو کانسیپٹ ہے نا, جب وہ اللہ کے ساتھ لگتا ہے نا تو وہ دنیا سے بے خبری میں آ جاتی ہے, دنیا سے اس کانسیپٹ میں آ جاتی ہے. اس کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں جو کر رہی ہوں نا بس وہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, لیکن اللہ کی رضا میں وہ اپنے شوہر کی جو رضامندی ہے, اس کی خواہش ہے, یا جو اس کا احترام ہے, یا جو اس کی فزیکل یا مینٹل ہیلتھ ہے, یا اس کی نیڈ ہے, اس کو بھول جاتی ہے. یہ ہوتی ہے ملنگ بیوی. تو اس طرح کی ملنگ بیویوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اللہ رسول کے راستے پر ضرور چلے, لیکن اللہ رسول نے ہی فرمایا ہے کہ شوہر کی اطاعت جو ہے وہ پہلا فریضہ ہے. اگر وہ تم سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے جو کہ اس کی ذہنی یا جسمانی خواہش کو پورا کرتی ہے اور جو اسے باہر کی عورتوں میں جانے سے روکتی ہے, تو ایک ملنگ بیوی کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے اس چیز کو ایگری کرے, اس چیز کو جو ہے وہ, لیکن حقیقت اور سچائی کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کے اکارڈنگ ٹو اسلام اصولوں کو دیکھتے ہوئے. ایسے نہیں کہ کوئی ناجائز بات آپ مان لیں اپنے شوہر کی, جائز طریقے سے آپ جو ہے وہ مان سکتی ہیں. اس کے لیے آپ اس کی جسمانی اور ذہنی جو ہے وہ تسکین کا باعث ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں, جیسے چاہو ان میں ہل چلاؤ. تو یہ بات بہت بڑی ہے. یہ ملنگ بیویوں کو یہ باتیں جو ہے وہ سمجھنی ہے. تو یہ جو میں نے آج کی ساری بیویوں کے آپ کو جو ہے وہ برانڈز بتائے ہیں کہ ایسی ایسی بیویاں ہوتی ہیں, یہ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا. اور آپ کیسی بیوی ہیں آپ بھی اپنے آپ کو ضرور شو آف کیجیے گا, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنی تعداد کی جو ہے پاکستان میں کتنے لیول پہ بیویاں. ویسے میں نے تو اس پہ ریسرچ کی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بھی جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو. تھینک یو.